Hello students, let's read the question. Consider the circuit shown. The switch is closed at t equals to 0. Currents in various branches are marked. Which of the following is correct? Okay, so हमने switch को t equals to 0 पे close किया है. हमें t equals to 0, t equals to infinite पे जो different currents हमें दिखा रखे हैं branches में हमें वो बताने हैं. अब at t equals to 0 जब मैं switch को close करूँगी, ठीक है, तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा. अब इनिशियली हमारा जो इंडक्टर है ये तो ग्रोथ ऑफ करंट को अपोज करेगा, तो ये एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा. कैपेसिटर हमारा ये तो करंट को पास होने देगा, चार्जिंग स्टार्ट होगी इसकी, तो यहाँ से ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, ये हमारा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और ये शॉर्ट सर्किट की. ठीक है, ये 2R है, ये R है और ये R. ठीक है, ये एब्सोल्यूट. अब यहाँ से हमारा करंट I1 जा रहा है, यहाँ से I2 और I3. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये ओपन सर्किट है, यहाँ इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो I2 की वैल्यू 0 हो जाएगी एट t इक्वल्स टू 0 में. ठीक है, और सारा का सारा करंट ये यहाँ से इस ब्रांच से पास हो जाएगा, तो मतलब I1 की वैल्यू हमारा I3 के इक्वल होगी. तो हमारा सीरीज में जो R और 2R है ये हमारा सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि इस ब्रांच को हम एक तरह से हटा ही सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ से ये करंट जाएगा, I1 I3 हमारा इक्वल होगा और ये सीरीज में हो जाएगा R इक्वल्स टू 2R. तो नेट रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, R प्लस 2R सीरीज में, तो ये हो जाएगा 3R. ठीक है, तो जो करंट इन द सर्किट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E/3R. ठीक है, तो ये हमारी I1 की वैल्यू भी होगी और I3 की वैल्यू भी होगी. ठीक है, ε/3R. तो हम देख सकते हैं हमारा 2 ऑप्शन सही है. t इक्वल्स टू 0, I1 की वैल्यू ये है, I3 की वैल्यू ये है. ठीक है, ये हमारा इनकरेक्ट है. ठीक है, तो सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर. उसके बाद फिर t इक्वल्स टू इन्फाइनाइट पे, t इक्वल्स टू इन्फाइनाइट पे मुझे चेक करना है, मतलब एट स्टेडी स्टेट आफ्टर लॉन्ग टाइम. आफ्टर लॉन्ग टाइम तो जो इंडक्टर ये अपना करंट पास होने देगा, ये इज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा. हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और जो कैपेसिटर है ये अब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, एट स्टेडी स्टेट यहाँ से अब करंट पास नहीं होगा इस ब्रांच से. ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे I3 की वैल्यू 0 हो जाएगी t इक्वल्स टू इन्फाइनाइट. इस ब्रांच से कोई भी करंट पास नहीं होगा, सो I1 हमारा हो जाएगा I2 के इक्वल. सारा का सारा करंट ऐसे चले जाएगा इस ब्रांच से, सो I1 विल बी इक्वल्स टू I2. अब यहाँ पे 2R और R यहाँ पे हमारे क्या है, सॉरी ये R था, गलती से मैं इसको 2R लिख दिया, ये 2R था और ये R था. ठीक है, हमारा सर्किट ये था ना, यहाँ पे R था. अब ये R और R दोनों क्या हो गया, सीरीज में हो गए, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस R 2R. तो नेट करंट इन द सर्किट क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट बाय में 2R. ठीक है, तो जो ये हमारा I1 I2 के इक्वल है. ठीक है, I1 I2 ऐसे जाएगा, तो I1 I2 की वैल्यू सेम होगी, एब्सोल्यूट बाय 2R. हम देख सकते हैं ये हमारा गलत है, I3 की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. तो सेकेंड एंड फोर्थ बोथ आर करेक्ट. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.